दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एसपी गुप्ता और आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं एक बहुत दुखदाई और बहुत पीड़ादायक खबर के साथ। खबर है हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। आज हमारे देश के जो बहुत ऑनेस्ट, बहुत विचरवान, बहुत कर्मठ, बहुत योग्य शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। हमारे देश से वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और यही दुखद और बहुत पीड़ादायक खबर मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। और इस इस्तीफा का मुख्य कारण क्या है और इस इस्तीफा में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्यों इनको इस्तीफा देना पड़ा, वजह क्या है, किस परिस्थितियों में इस्तीफा देना पड़ा, जो आज हमारे देश के बहुत बड़ा विद्वान अपने पद से इस्तीफा दे चुके। वह ऐसे व्यक्ति थे, देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था को हाई लेवल पर, उच्च स्तर तक पहुंचाने के वो दृढ़ संकल्पित थे। बहुत ऊंचा शिक्षा को ले जाना चाहते थे। आज वैसे व्यक्ति को हमारे देश से और शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसका मुख्य कारण वजह क्या है? नीट पेपर लीक का एक बहाना और एक सोची समझी साजिश। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, ये नीट पेपर लीक का जो प्रश्न, जहां तक सवाल है, यह सिर्फ हमारे मोदी जी के सरकार में नहीं हुआ है। इसके पहले जो भी सरकारें थी, चाहे मनमोहन जी की सरकार हो, उनके शासनकाल में भी पेपर लीक हुआ है। इसके पहले हमारे नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, उनके शासनकाल में भी पेपर लीक हुआ है। लेकिन उन समय कोई ने किसी से इस्तीफा की मांग नहीं मांगी और ना ही कोई हल्ला हुड़दुम हुआ। लेकिन आज मोदी जी के सरकार में जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, तो पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ कि पेपर लीक के एक बहाना लेकर के इन्होंने इतना हुड़दुम कर दिए, इतना उग्र हो गए, इतना आक्रोशित हो गए कि अंततोगत्वा शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। सारी कैबिनेट, सारे मंत्रिमंडल इसके सामने नतमस्तक हो गई। और बहुत दुखद की बात है कि आज हमारा देश जो है इन उग्रवादियों और देशद्रोहियों के सामने नतमस्तक हो गई। मैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, अन्य तमाम मंत्रियों से कहना चाहूंगा, चाहे अमित जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, उन तमाम मंत्रियों से कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आपको पावर दिया, शक्ति दी, बहुमत दिया, किस लिए? कि छोटी मोटी इन देशद्रोहियों के सामने झुकने के लिए। मोदी जी, ये सवाल है देश के लिए। एक मामूली सा देशद्रोही, मामूली सा ये छात्र, जो छात्र नहीं थे, कहिए तो एक तरह का देशद्रोही थे। छात्र के वेशभूषा में, छात्र के रूप में देशद्रोही थे, जो संसद भवन पर हमला करके संसद भवन को कब्जा करना चाहते थे। संसद भवन में आग लगाने की कोशिश में थे, फिराक में थे, तोड़फोड़ करना चाहते थे, संसद को कब्जा करना चाहते थे। ये छात्र नहीं थे। ये छात्र के रूप में, विद्यार्थी के रूप में कहा जाए तो ये देशद्रोही थे, देशद्रोही। इनको मानसिकता था जैसे नेपाल में हुआ। नेपाल में छात्रों ने क्या किया, बहकाव में आकर के अपने ही देश के राष्ट्रपति भवन को जला दिया, सिंह दरबार को जला दिया, संसद भवन को जला दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय को आग लगा दिया,
बड़े बड़े इमारत, बैंक, मॉल सबको आग के हवाले कर दिया। ठीक वही सोच शायद इन देशद्रोहियों के मन में था कि यहाँ पर भी, भारत में भी संसद भवन को फूंक दिया जाए, राष्ट्रपति भवन को फूंक दिया जाए, तमाम जगह जो है आग लगा दी जाए। इन लोगों का मानसिकता यही थी। एक बहाना था, पेपर लीक, पेपर लीक, ये कोई मामूली नहीं था। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले बता चुके हैं कि पेपर का मामला जो है बड़ी मामला तो है, लेकिन इस पर कार्रवाई हो चुकी है। इसमें बहुत सारे लोग जेलों में जा चुके हैं और आगे भी कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके बावजूद भी हमारे देश के देशद्रोहियों ने, देश के गद्दारों ने हल्ला हुड़दुम, मारपीट, सेना पर पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ करने के लिए उतारू हो गए। मैं कहना चाहूँगा, ये जो जितने भी देशद्रोही थे, उपद्रवी थे, जो तोड़फोड़ में हिस्सा लिए हैं, उसमें से अधिकांश देखा जाए जिनका उम्र 15-16 साल है, वो छात्र नहीं हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम तक नहीं है। वो भी लोग अपने आप को छात्र कह करके, छात्र के रूप में, छात्र के भेष में इस दंगा में शामिल हो गए, तोड़फोड़ करने में शामिल हो गए। जो विद्यार्थी नहीं है, जो छात्र नहीं है, वो भी हुजूम बना करके दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गए, हल्ला हुजूम करने लगे। इधर बिहार में कई जगह जो हैं तोड़फोड़ और हल्ला हुड़दुम पर उतारू हो गए। ये क्या सब है, क्या हो रहा है? मामूली सा पेपर लीक का सवाल और इतनी बड़ी हुड़दुम, इसका मतलब क्या है कि देश को तोड़ना। छात्र आंदोलन जब भी हुआ है, उस आंदोलन से हमारा देश आगे नहीं बल्कि 10 कदम पीछे गया है। जब भी छात्रों का आंदोलन हुआ है, इतिहास गवाह है, छात्र का जब भी आंदोलन होता है, देश के हित में नहीं, देश के विकास में नहीं, देश के बर्बादी के लिए होता है। ये कहावत है, ऊंट, विद्यार्थी, बानर और तीनों जात गण यानहर। ऊंट, विद्यार्थी और बंदर, मंकी, कैमल और स्टूडेंट, ये तीनों जो है, इनकी बुद्धि जो होती है आगे की ओर नहीं होती, पीछे की ओर होती है। ये हमेशा जो है बर्बादी की ओर सोचते हैं, आबादी के लिए नहीं। ये स्क्रीन पर हम दिखाए हैं, आप देखते जाइए कैसे कैसे ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। मालूम पड़ता है कि पूरा राज इन्हीं का है, जो मर्जी जो कर ले, तोड़ फोड़, लूट पाट, तरह तरह के जो है हुड़दुम पर उतारू हो गए हैं। ये रही हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था। मोदी जी से हम अपील करना चाहेंगे, अपने देश के जो गृह मंत्री जी हैं उनसे अपील करना चाहेंगे, हमारे देश के जो रक्षा मंत्री जी हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा। अपने चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप मौन क्यों हैं, नतमस्तक क्यों हैं? इन देशद्रोहियों के सामने आप झुक क्यों गए? क्या मजबूरी थी आपको झुकने के लिए? पूरे जनता ने आपको सपोर्ट किया, पूरे देश के 1 अरब 30 करोड़ लोगों ने आपको तहे दिल से आशीर्वाद दिया, और आप मामूली सा इन देशद्रोहियों के सामने नतमस्तक हो गए, झुक गए और एक अच्छे ऑनेस्ट शिक्षा मंत्री को मजबूर कर दिए इस्तीफा देने से। आज वो इस्तीफा दे दिए। वजह क्या थी इस्तीफा को? क्या जरूरत थी इस्तीफा देने से? इस्तीफा दे देने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? समस्या का समाधान तो बहुत पहले हो चुका था। उस मामले में जो भी दोषी पाए थे सभी को जेलों में भेजा जा चुका था। कार्रवाइयाँ चल रही थी, कार्रवाइयाँ के आगे भी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इस्तीफा दो। आज वो लोग कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा तो हो गया, अब प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, कल कहेंगे रक्षा मंत्री इस्तीफा दें, परसों कहेंगे गृह मंत्री इस्तीफा दें। ये लगातार इस्तीफा की मांग अब होती जाएगी। हुजूम खड़ा होगा, संसद भवन के गेट के सामने हल्ला हुड़दुम होगा, तोड़फोड़ लोग करेंगे और जिसको मन चाहे उसको इस्तीफा वो ले लेंगे। यही हमारे देश की व्यवस्था है, यही है आपकी शक्ति, आपके हाथों में पावर है। मैं अपने
रक्षा मंत्री जी से कहना चाहूँगा, गृह मंत्री जी से कहना चाहूँगा, इतनी पावरफुल है, इतनी बड़ी शक्ति आपके पास है, फोर्स है, बटालियन है, हरवा हथियार गोला बारूद है, ये सब किस काम के लिए है? कब एक काम आएगा? सिर्फ बॉर्डर के लिए तो नहीं ना है। अपने देश में जो उपद्रवी हैं, उग्रवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो देशद्रोही के मानसिकता के लोग हैं, उस पर भी यूज किया जा सकता है ना। आप सेना को आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? सेना को हवाले कर दीजिए इस आंदोलन को। इस आंदोलन को छात्र जो आंदोलन लोग कह रहे हैं, ये तो छात्र आंदोलन नहीं है, ये तो देशद्रोही आंदोलन है। इस आंदोलन को सेना के हवाले कर देना चाहिए। सेना तो एक दिन से पहले ही सबको निपटा देगी। पावर दे दीजिए। ये सब गोला बारूद हरवा हथियार सेना फोर्स सब कब काम आएगा? किस समय का काम आएगा? अरे इस देश में प्रेम और शांति भाईचारा अगर चाहिए तो इसके लिए कुछ आगे भी बढ़ने की जरूरत है। सिर्फ रामा रामा कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ मारा मारा भी कहा जा सकता है। शांति और प्रेम अगर चाहते हैं तो कुछ खून की भी जरूरत है। दोस्तों, यह मेरा खबर कैसा लगा? अगर खबर अच्छा लगा हो तो इस खबर को आप शेयर करके जन जन तक पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एसपी गुप्ता आप तमाम दर्शकों से विदा लेते हुए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।